चलो डॉलर फिर आप हम आज हम एक लॉजिकल फंक्शन का कुछ केसेस करेंगे। ठीक है ना, हम लोग क्लास में उसकी कंप्लीट कर चुके हैं। तो उसके अंदर एक एक्सरसाइज करते हैं, उसमें देखते हैं किस तरीके से उसे परफॉर्म किया जाएगा। पहले देखते हैं कि एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन जो ये बोल रहा है कि क्वांटिटी शुड बी 70 फॉर साउथ जोन, 50 फॉर नॉर्थ जोन एंड फॉर द अदर 30। तो यहाँ पर जो ये जो परफॉर्म करना है वो इस डेटाबेस में परफॉर्म करना है। तो पहले हमारे को उन्होंने बोला है कि क्वांटिटी निकालनी है। क्वांटिटी अगर साउथ जोन है तो 70, नॉर्थ जोन है तो 50 और बाकियों के लिए 30। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इज इक्वल्स टू इफ क्वांटिटी, जोन के बेस पे करना ना, इफ दिस इज इक्वल्स टू क्या, साउथ जोन। तो साउथ जोन या तो आप टाइप कर लो ऐसे। तो टाइप करने में क्या होता है, कभी कभार स्पेलिंग स्पेलिंग मैच नहीं करती। तो इससे बेहतर क्या है, किसी जगह पे अगर साउथ लिखा हुआ है ना उसे सेलेक्ट कर दो, इसे सेलेक्ट करके इसे फ्रीज कर दो। उससे क्या होगा, स्पेलिंग लिखनी नहीं पड़ेगी। उन्होंने क्या बोला है, अगर साउथ जोन है तो क्या आ जाए, 70। दूसरा क्या है, इफ जोन, इफ जोन इज इक्वल टू नॉर्थ। तो नॉर्थ जहां पे लिखा हुआ उसे सेलेक्ट करके इसे फ्रीज कर दिया हमने। ये है तो क्या आ जाए यहाँ पर, 50। नहीं तो फिर 30। तो लास्ट वाली कंडीशन के लिए फॉल्स कंडीशन पहुंच गई, क्योंकि एल्स यहाँ पे पूछा ना फॉल्स। लास्ट वाली कंडीशन के लिए आप जितने ब्रैकेट खोले उतने ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो। तो जहां ये लाई करेगा वहां पे अपना आप ही कंडीशन लग जाएगी। हो गया। दूसरा है फ्री क्वांटिटी शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ बिलो टेबल। मतलब यहां पर हमें क्या निकालना है, ये जो कितनी फ्री क्वांटिटी हमें देनी है। ये बोला फ्री क्वांटिटी हम देंगे अगर फ्रूट लेमन है और जो उसकी क्वांटिटी है 50 से कम है, तो 3 फ्री हम देंगे। मतलब अगर किसी को हमने लेमन बेचा और उसकी क्वांटिटी कितनी, 50 से कम बेची, तो 3 फ्री में देंगे। ऐसी मैंगो अगर बेचा, उसकी 50 क्वांटिटी से कम, सॉरी ज्यादा है, मोर देन ज्यादा है, ठीक है, तो 2 देंगे, अदरवाइज 1। तो ये मोर देन वाली कंडीशन है, लेस देन नहीं है, सॉरी। ठीक है, अब इसे कैसे किया जाएगा, इसके अंदर बोला गया दोनों बातों को पूरा करना जरूरी है। यहां पर क्या था देखो, इस वाले केस में हर एक कंडीशन का अलग रिजल्ट था। हर एक कंडीशन का अलग रिजल्ट। अगर ये कंडीशन पूरी करते हो साउथ वाली तो 70, अगर ये कंडीशन पूरी करते हो नॉर्थ वाली तो 50, नहीं तो फिर 30। तो कंडीशन बदल रही है और रिजल्ट बदल रहा है। यहां पर भी ऐसा ही है, कंडीशन बदल रही है, रिजल्ट बदल रहा है। बट यहाँ पे कंडीशन एक ना होकर के दो है, कि अगर ये दोनों कंडीशनों को पूरा किया जाता है तो एक रिजल्ट आएगा। यहां पर दोनों कंडीशन को पूरा किया जाएगा तो जाकर के एक रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब है यहां पर यही फॉर्मूला लगेगा नेस्टेड वाला। बट उस कंडीशन में हमें दोनों कंडीशनों को कंबाइंड करना है तो एंड लगाना होगा, क्योंकि दोनों बातों को पूरा करना जरूरी है। लगेगा यही नेस्टेड इफ, क्योंकि एक से ज्यादा रिजल्ट अवेलेबल है। अगर रिजल्ट हमारे पास एक से ज्यादा है तो नेस्टेड इफ लगेगा, राइट। तो फॉर्मूला कैसा लगेगा, देखो। इसको अगर आपको कभी ऐसी दिक्कत होती है ना, तो इसे यहां से कॉपी करो और इसको यहीं पे रख लो, जिससे कि बार बार इधर उधर ना देखना पड़े। ठीक है, आप देखो, इज टू इफ लेमन, मतलब हमारे को कहाँ देखना है, फ्रूट वाली कैटेगरी पे लगाना है। इफ दिस सेल इज इक्वल टू लेमन, अब मैं क्यों टाइप करूं बार बार, तो मैंने क्या कर दिया, लेमन पे टिक कर दिया और इसे क्या कर दिया, फ्रीज, कॉमा। अगर ये लेमन है, अच्छा एक कंडीशन तो नहीं है ना, अगर एक कंडीशन होती तो चल जाता है ऐसे। लेकिन यहां पर क्या है, लेमन होना चाहिए और क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, क्वांटिटी 3 नहीं, 50 से ज्यादा, मोर देन 50। ठीक है ना, इसे हटा देता हूँ मैं फिर से, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। ठीक है, मोर देन 50 है। तो यहां पर एक कंडीशन से काम नहीं चलेगा, तो आप फॉर्मूला कैसे लगाओगे, इफ दोनों बातों को पूरा करना जरूरी है और दोनों के लिए बोला गया दोनों बातें पूरा करना जरूरी है। तो कंडीशन में हम एंड लगाएंगे, क्या लगाएंगे, पहली कंडीशन क्या लगा दी, दिस इज इक्वल टू लेमन, और इसे क्या कर दिया, फ्रीज। दूसरी कंडीशन क्या लगा दी है, कि क्वांटिटी जो इसके बगल में, मतलब ये वाला सेल E2 में जो लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 50। अगर बड़ा है कितने से,
50 से। अब पहली कंडीशन पूरी होगी ना, तो हमने ये क्लोज कर दिया फॉर्मूला एंड की, कॉमा लगा करके। अब इसका रिजल्ट क्या आएगा अगर ये बात पूरी होती है तो? अब क्योंकि एक और रिजल्ट है तो उसके लिए एक और कंडीशन लगानी होगी, तो इफ लगाएंगे। इफ सेम दिस इज, सॉरी एंड, क्योंकि दो बातें बातें उसमें भी। एंड पहली कंडीशन क्या है, डी, D2। भाई D2 में तो देखना है, D2 इज इक्वल टू मैंगो। तो मैंगो कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है, तो इसे फ्रीज कर देते हैं। पहली कंडीशन एंड की हो गई। दूसरी कंडीशन क्या हो गई है, क्वांटिटी। क्वांटिटी का कॉलम क्या है, E2। E2 इज ग्रेटर देन 50। तो दूसरी वाली कंडीशन पूरी हो गई कंप्लीट। अब इसका ट्रू वैल्यू देखो, फॉर्मूला यहाँ देखते रहो, लॉजिकल टेस्ट हमारा पूरा हो गया ना ये। अब इसके बाद कॉमा लगाया हमने, तो अब क्या पूछा है, इस लॉजिक, ये लॉजिक अगर सही होता है तो क्या आ जाए, ट्रू आ जाए। लास्ट वाली कंडीशन के लिए तो एल्सवेयर हो गया ना, कि इनमें से कोई भी बात सही नहीं हो रही है तो वन आ जाए। अरे बस सुने, नहीं आ रहा फॉर्मूला समझ में? इसके बाद अब इसे ब्रैकेट क्लोज कर दो जितने खुले, और एंटर कर दो, बस। इसके बाद इसे ट्रैक कर दो, ठीक है। तो जहां ये लिखा होगा जैसे मैंगो है, 50 से ज्यादा होगा तो आता देगा यहाँ पर। 50 से कम है ना, अभी चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। मैंगो को मैं 51 करता हूँ, देखो आगे टू, चेक करने के लिए चेक कर सकते हो ना। लेमन को मैं 51 करता हूँ, आगे 3। तो चेक कर सकते हो अगर आप चेक करना चाहो किसी रैंडम फिगर में, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये बातें दोनों चीजें निकल के आ गई हमारी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है डिस्काउंट शुड बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन बिलो कंडीशन। हमें डिस्काउंट निकालना है, यहाँ पे डिस्काउंट निकालना है। अभी डिस्काउंट कैसे निकलेगा, तो यूएस कंडीशन को भी हम यहाँ पे लिखते हैं। अब इसमें क्या बोला गया है कि, या इसको एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है कि फ्रूट, फ्रूट जो है पीस है, और उसकी क्वांटिटी 70 है, एग्जैक्ट 70। तो डिस्काउंट कितना आ जाए, 10% ऑफ द रेट, 10% ऑफ द रेट, मतलब रेट का 10% आ जाए। और अगर स्ट्रॉबेरी है या पैशन फ्रूट है, दोनों में से कुछ भी है एक, यहाँ तो दोनों बातें पूरी करनी जरूरी है, यहाँ तो दोनों में से एक भी बात पूरी करता है तो 8% रेट लग जाएगा। और लास्ट कंडीशन क्या, नहीं तो फिर 5%। तो यहाँ पे भी रिजल्ट बदल रहे हैं, तो इसका नेस्टेड इफ तो लगेगा, लेकिन नेस्टेड इफ के साथ साथ एंड और और भी लगेगा, क्योंकि इस वाली कंडीशन के लिए तो ये तो दोनों बातें पूरी करनी जरूरी है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे क्या लगेगा, एंड, कि दोनों बातें पूरी करनी जरूरी है। लेकिन इन दोनों में तो एक बात पूरी करनी जरूरी है ना, तो फॉर्मूला लग जाएगा इसके लिए। तो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखो, इज इक्वल टू इफ। तो पहली कंडीशन क्या है, कि पहली कंडीशन में दो केस है और दोनों बातों को पूरा करना जरूरी है, तो हम क्या लगाएंगे, एंड। और पहली कंडीशन क्या लगाई हमने, दिस इज इक्वल टू पीस। मैंने पीस वाला सेल सेलेक्ट कर दिया, F2 कर दिया, फ्रीज कर दिया F4 के। कॉमा दूसरी कंडीशन क्या है, क्वांटिटी शुड बी इक्वल टू 70। तो एंड मेरा पूरा हो गया ना, एंड की कंडीशन को बंद करूंगा। तो अब ये मेरा इसका फॉर्मूले में लॉजिकल टेस्ट तो ये बन गया। इसका ट्रू वैल्यू क्या हो जाएगा, ट्रू वैल्यू क्या आएगा, जो भी रेट है, मतलब जो भी कहाँ लिखा हुआ है, G2 में लिखा हुआ है, G2 में जो लिखा हुआ है, दैट शुड बी मल्टीप्लाई बाय 10%। है ना, रेट का 10% आ जाए ना। कॉमा दूसरी कंडीशन क्या है, कि फिर वो नेस्टेड इफ है, क्योंकि दूसरी कंडीशन लगानी होगी, इफ सेम चीज और, अब की बार और लगेगा क्योंकि दोनों में से एक बात पूरी करनी है। पहली कंडीशन क्या है, दिस इज इक्वल टू स्ट्रॉबेरी, इसे फ्रीज कर दिया। या तो ये वाली बात पूरी कर दे, या जो भी D2 में लिखा हुआ है, दैट इज इक्वल टू पैशन फ्रूट, दोनों में से एक बात पूरी कर दे तो क्या आ जाए, ट्रू वैल्यू। हाँ, इसे फ्रीज करना है D10 को हमें, F4, ठीक है। तो G2 मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट, 8%। लास्ट वाली कंडीशन के लिए क्या लगेगा, एल्सवेयर, नहीं तो फिर G2, G2 मल्टीप्लाई बाय 5%। जितने ब्रैकेट खोले उतने ब्रैकेट बंद कर दो।
ठीक है, एंटर कर दो। तो जैसे एंटर करोगे निकल के आ जाएगा। भाई अगर आप ये देखोगे, ये 30 है और ये 70 है, तो कितना परसेंट आना चाहिए? 10% टैक्स। 10% आना चाहिए, 10% कितना होगा? 115 का। 11.5 भी तो होगा, तो अपना पागे। हो गया पूरा एक केस। तो ये दोनों तीनों केस हमारे हो चुके हैं। अब इसके बाद ये वाला पार्ट आता है, ठीक है ना? फाइंड आउट द हाईएस्ट, लोएस्ट, एवरेज रेट इन दिस L2 L3 L4 में, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रूट L1। मतलब यहाँ पे जो फिगर लिखी है इसके बेस में हमें क्या निकालना है? कि इसकी हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है। अगर हमें ये निकालना हो कि सबसे कम वैल्यू कौन सी है, तो फॉर्मूला क्या लग जाता है? मिन। अगर मुझे निकालना है कि यहाँ पर सबसे कम प्राइस की चीज क्या है, तो मैं क्या लगा दूंगा? सम, सॉरी मिन फॉर्मूला लगा दूंगा। लेकिन यहाँ पे मुझे टोटल में नहीं निकालना, मुझे निकालना है एप्पल की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या है। सॉरी मैक्स निकालना ना, या तो यहाँ पे क्या लिख लूंगा? मैक्स लिखूंगा, अगर हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो। मैक्स निकालना है, अगर मेरे को सबसे हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है तो मैक्स लगाऊंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या करना है? मुझे एप्पल की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, एप्पल की। तो एप्पल की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा? डी मैक्स। डी डी मैक्स। डी मैक्स होता है डेटाबेस फंक्शन। अब इसमें क्या पूछ रहा है, पहले देखो फॉर्मूले के साथ साथ चलो। डेटाबेस, तो पूरा डेटाबेस सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा पूरा डेटा हो गया। इसके बाद डेटा सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाया, उसने पूछा फील्ड, कौन सी फील्ड का डेटा आप में से आपको डेटा सर्च करना है। तो मुझे प्राइस वाले डेटा में से सर्च करना है ना, तो प्राइस सेलेक्ट कर दिया। कॉमा, अब पूछ रहा है क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के बेस में ढूंढना है, मतलब किसकी ढूंढनी है। तो यहाँ पे ये आपको देना है ये वाला क्राइटेरिया, ऐसे सेलेक्ट कर। क्राइटेरिया यही तो है, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करो। करंट नहीं आया डेटा। क्यों नहीं आया? क्योंकि ये ऐसे नहीं पकड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो। इसके लिए इसके ऊपर में आपको क्या करना होगा, ये फ्रूट ना कॉपी करके यहाँ पे लिख लो, पेस्ट। क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्राइटेरिया को नहीं पकड़ता। तो आप जब यहाँ पे क्राइटेरिया डाल रहे थे ना, लास्ट वाली चीज इसे हटाओ, ठीक है ना। क्राइटेरिया आपकी बार ऐसे देना, इस तरीके से। क्योंकि हमारा डेटा इस तरीके से है ना, फ्रूट के नीचे ही है ना एप्पल। तो आप ऐसे क्राइटेरिया देना और ब्रैकेट क्लोज करके अब एंटर करना। ढूंढ दिया? ढूंढ दिया कि नहीं ढूंढ दिया? बता दिया उसने, ठीक है। अगर आपको मिनिमम लोएस्ट वैल्यू पता करनी है तो आप क्या लगाओगे? डी मिन। सेम फॉर्मूला, डी मिन से। डी मिन, फिर डेटाबेस, कॉमा, ठीक है। फील्ड कौन सी होगी? प्राइस। क्राइटेरिया क्या होगा? फ्रूट से लेकर के एप्पल। स्पेलिंग डिफरेंस नहीं होना चाहिए, वो अपना आप ढूंढ लेगा। एवरेज निकालना हो तो डी एवरेज। डेटाबेस, डेटाबेस सेलेक्ट करोगे आप, कॉमा, फील्ड क्या होगी आपकी? दिस, कॉमा, और क्राइटेरिया दिस, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर। तो एवरेज निकल गया है। करेक्ट है ना? इस तरीके से आप इस फॉर्मूले को लगा सकते हो। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज होगी, इससे प्रैक्टिस करोगे, अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। अगर से आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका बहुत कुछ रिवीजन हो जाएगा और आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्डअप होगा। थैंक यू सो मच।